नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास में। तो एक लंबा इंतज़ार समाप्त होता हुआ दिखाई दिया है। DSSB की तरफ से वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन फाइनली अपलोड कर दिया गया है इसकी मेन वेबसाइट पर। तो अगर आप चाहें ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना तो आप ये इसकी मेन वेबसाइट दिख रही है आपको, इससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन के डेटा एक बार आप देख लेंगे, 31 जुलाई 2023 है और ये कल ही डाउनलोड किया गया है। कल सुबह जब मैंने वीडियो डाली थी इसकी न्यूज़ को लेकर, तब तक ये नोटिफिकेशन साइट पर नहीं था। तो एक बार फिर से इसकी हम एप्लीकेशन डेट देखते हैं, जो कि 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट इसकी रहेगी 15 सितंबर। वैकेंसीज़ की बात हमने कल कर ली थी, फिर भी अगर किसी को वैकेंसीज़ देखनी हो तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ को देख सकता है और स्क्रीनशॉट ले सकता है, या साइट पे जाकर आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इसमें मेनली इसकी बात करना है इसके एज के क्राइटेरिया के लिए, क्योंकि अभी जब से दिल्ली का जो गजट जारी हुआ था उसमें एज को लेकर काफ़ी ही असमंजस थी छात्रों में, जहाँ PGT TGT सभी की एज को घटाकर 30 ईयर कर दिया गया था। तो अभी हम उसकी बात करेंगे। तो एज को लेकर बहुत ही लोग जानना चाहते थे, तो हम सबसे पहले इसमें इनकी एक सरसरी नज़र से इसकी वैकेंसीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। वैकेंसीज़ वही है सारी जैसे एज इट इज़ नोटिफिकेशन में थी, वही है जो न्यूज़पेपर का हमने देखा था। टीचिंग वैकेंसीज़ की इसमें हम बात करें तो इसमें टीचिंग वैकेंसी आपकी देखिए, एक तो शुरू में है ये मेनली हम टीचिंग वैकेंसीज़ को एक बार देख लेते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल की 33 पर जो है एक ये रहेगी आपकी, जिसमें आपकी टोटल 581 पोस्ट है। उसके बाद आपकी पोस्ट नंबर 70 पर रहेगी, ये रही 70 पर रहेगी आपकी TGT कंप्यूटर साइंस की, जिसमें आपकी कुल 6 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 61 पर रहेगी आपकी PGT मेल की, 62 पर आपकी PGT फाइन आर्ट्स की पेंटिंग की फ़ीमेल की, जिसमें 2 वैकेंसी है। एग्रीकल्चरल मेल में 1 वैकेंसी है। PGT ग्राफिक्स मेल की, जिसमें 1 वैकेंसी है आपकी, और PGT संस्कृत मेल में 13 वैकेंसी है। PGT संस्कृत फीमेल में आपकी 1 वैकेंसी है। EVGC मेल में आपकी 138 वैकेंसी है। ये EVGC मेल जो है ये आपका है जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की पोस्ट होती है, ये वो है। आगे हम अभी इसके डिटेल्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें फ़ीमेल की आपकी 50 वैकेंसीज़ हैं। PGT इंग्लिश मेल की 21 वैकेंसी है। PGT इंग्लिश फीमेल की 8 वैकेंसी हैं। तो ये हमारी टीचिंग की वैकेंसीज़ हैं। इसमें आप यहाँ देखेंगे तो इसमें सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे म्यूज़िक टीचर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ये आप देख लेंगे। बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको सभी को पता होगा अपनी एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए और क्या नहीं। एक बार फिर भी आप इस पर सरसरी नज़र डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। एज लिमिट की हम बात करें तो ये म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है, देख सकते हैं आप इसमें। तो इसकी एक बार एज लिमिट हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एज लिमिट आप देखेंगे इसमें आपकी जो दे रखी है वो बिलो 32 ईयर दे रखी है, यानी कि 32 ईयर से आप कम होने चाहिए। 32 ईयर तक इसमें एज लिमिट है म्यूज़िक टीचर की अगर हम बात कर रहे हैं। आगे हम अगर TGT की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की इन्होंने दे रखी है, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए इन्होंने इसमें थोड़ा ऊपर कर देती हूँ इसको, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। TGT के लिए इन्होंने 30 ईयर दिया है, इसमें ध्यान देंगे। एज रिलैक्सेशन के लिए नोट में इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे छोटा सा नोट है यहाँ पे, जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स बी ऑल्सो अप्लाई। तो जनरल मतलब नॉर्मली आप जो भी वुमेन कैंडिडेट होंगी उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। तो मीन्स 40 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैम। आगे हम कुछ और पोस्ट देखते हैं। PGT की पोस्ट हम देख लेते हैं जल्दी से। ये एग्रीकल्चर मेल की पोस्ट है PGT की। इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने 36 ईयर लिया है और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पारा 7, और इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया है, वो भी अकॉर्डिंग टू जो ये देते हैं, जो हम आगे देखेंगे उसको एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। PGT फाइन आर्ट्स फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल के लिए इन्होंने 36 ईयर दी है इसमें एज, और एज रिलैक्सेशन दिया है टेबल एट पारा 7 के लिए। लेकिन ध्यान देंगे जो इन्होंने नोट TGT वाले में दिया था, ऐसा कोई भी नोट 10 ईयर वाला रिलैक्सेशन का वुमेन के लिए PGT में नहीं है। PGT मेल है ये भी,
फीमेल में और देख लेते हैं हम, संस्कृत फीमेल की हैं ये। इसमें भी आप देखेंगे 36 ईयर लिखा हुआ है, पर और कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो लगभग सभी में इन्होंने ऐसे ही लिखा है। ये है EVGC एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। इसमें फीमेल के लिए इन्होंने नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर है। इसमें एज रिलैक्सेशन 10 ईयर वाला नहीं है, बट 30 ईयर इन्होंने एज इसकी मांगी है। PGT इंग्लिश की बात करें तो इसमें 36 ईयर है। तो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी एज एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही असमंजस रहा है पीछे छात्रों में। TGT एक और वैकेंसी है, इसमें हम देख लेते हैं। TGT कंप्यूटर साइंस है, इसमें बिलो 32 ईयर है, एज रिलैक्सेशन विल बी। अब इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस में इन्होंने 32 ईयर लिया है, और जो अभी हमने स्पेशल वाला TGT देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं उसको। ये ट्रेंड ग्रेजुएट स्पेशल एजुकेशन टीचर में इन्होंने 30 ईयर दिया था और 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन था। पर TGT कंप्यूटर साइंस की जो अगर हम बात करें तो उसमें 32 ईयर इन्होंने लिया है, और एज रिलैक्सेशन वही टेबल के अकॉर्डिंग रहेगा जो इनकी एट पारा 7 टेबल रहती है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप ये नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया को एक बार बहुत अच्छे से देख लें अप्लाई करने से पहले, किस पोस्ट के लिए कितनी एज इन्होंने मेंशन की हुई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें SC ST को है 5 ईयर का, OBC ग्रुप B एंड C को है 3 ईयर का, PWBD को है 10 ईयर का। PWBD SC ST हो उनके लिए है 15 ईयर का, और PWBD प्लस OBC हैं तो उनके लिए 13 ईयर का। और जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए है ये, आप इनको देख सकते हैं। एक्स सर्विस मैन के लिए भी है, जो अभी टाइम उन्होंने मिलिट्री सर्विस में दिया है वो, प्लस 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा इनके लिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है इसमें, डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज के लिए भी है, विडो, डाइवोर्स्ड वुमन जुडिकली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ये रिलैक्सेशन है। जब आप इस टेबल की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने वुमेन के लिए 10 ईयर का जो अलग से रहता था वो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। तो वो सिर्फ TGT जो स्पेशल वाला था उसमें मेंशन था, सिर्फ उसी एक पोस्ट के लिए था। बाकी सभी में TGT के लिए 32 इन्होंने दे रखा है और PGT के लिए 36 ईयर दे रखा है। तो एक बार एज कंफर्म करने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करें अपनी कैटेगरी के अनुसार। यहाँ से एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें लग रही है आपकी 100 रुपीज़। आगे पैटर्न का अगर हम बात करें इसके पैटर्न की, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसमें टीचिंग वाला अगर पैटर्न देखते हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क है TGT और PGT के पैटर्न में। इसमें आपके 2 सेक्शंस में आपका एग्ज़ाम जो होगा वो डिवाइडेड होगा, फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड पेपर। इस फर्स्ट वाले में आपके 5 सेक्शंस होंगे, जिसमें जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सेक्शन आपके होंगे। पांचों सेक्शन में आपके 20-20 मार्क्स के 20-20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन में से 40% आपको लेकर आने होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। आपको दोनों सेक्शंस में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेपर में आपको 40% लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अदर कैटेगरी से हैं तो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, 35% और 30% भी है। OBC के लिए 35% है, और जो SC ST है उनके लिए 30% है। क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट होगा, पार्ट B, इसमें आपका रहेंगे 100 मार्क्स में से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन। जैसे आपने TGT में अप्लाई किया है तो TGT जैसे इसमें जो पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की, तो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे आपके लगभग 85 से 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। बाकी जो 10 से 15 क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे टीचिंग मैथोलॉजी से, ठीक है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं, कुछ उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हुई TGT की। अब अगर हम बात करें PGT की, PGT में क्या होगा, सेम वही पैटर्न रहेगा, बस क्या होगा जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें 100 की जगह आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, ठीक है। रेशियो वही रहेगा, इसमें भी आपका टीचिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे।
वही 10 से 15 या 20 क्वेश्चन आपके, 10 से 20 मान लीजिए, 10 से 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मैथोलॉजी से रहेंगे। बाकी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 180 के लगभग, 180 से 190 क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको जो समय मिलेगा पीजीटी के लिए वो 3 घंटे आपका रहेगा, और जो आपका टीजीटी के लिए समय रहता है वो आपका रहेगा 2 घंटे, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन बढ़ जा रहे हैं इसलिए आपका 1 घंटा भी बढ़ रहा है। तो उम्मीद है टीजीटी और पीजीटी में आपको समझ आ गया होगा। सेम चीज़ें वही रहेंगी, बस आपका पैटर्न वही रहेगा, बस आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल गया है। उसमें आपके सब्जेक्ट का आएगा 200 क्वेश्चंस का, और इसमें आपके सब्जेक्ट का आएगा 100 क्वेश्चंस का। ये बात थी टीजीटी और पीजीटी की। अगर बात करें जो टेक्निकल इसमें पोस्ट हैं, टेक्निकल पोस्ट में क्या होगा, सेक्शन जो आपका फर्स्ट आ रहा था टीजीटी और पीजीटी में वैसे ही सिलेबस इसका रहेगा, बस इसमें क्या होगा, एक ही सेक्शन रहता है, तो हर सेक्शन में 20 की जगह 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पैटर्न वही रहेगा, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के और इंग्लिश के, बट 40-40 करके क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो इस बात को आप अपने ध्यान में रखें बहुत अच्छे से। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो 1 टायर टीचिंग और टेक्निकल दिया हुआ है, इसमें कुछ पोस्ट जो ये पोस्ट कोड हैं इनके अकॉर्डिंग आप देखिएगा किस किस के में ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। कुछ में इन्होंने क्या किया है, पहले जो अलग अलग सेक्शंस में पास होना होता था, इसमें 40% अलग से और इसमें 40% अलग से, तो कुछ कोड्स में इन्होंने जहाँ टेक्निकल वर्ड यूज़ किया है उसमें इन्होंने ये जो नया इन्होंने लिखा है इसमें इसको इन्होंने मेंशन किया है कि फॉर एप्लीकेंट्स फॉर ऑल टेक्निकल पोस्ट कोड, जो भी टेक्निकल पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे उनको अब क्या है, सेक्शन ए में मिनिमम जो परसेंट था उसको इन्होंने हटा दिया गया है, बट बी में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, दोनों में मिला के आपकी मेरिट बनेगी वैसे तो इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर ध्यान में रखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर इसमें हम बात करें तो सिलेक्शन जो आपका होगा वो फाइनल मेरिट पे ही होगा, जो अभी आप एग्ज़ाम में रिटर्न में मार्क्स गेन करेंगे उसी के बेस पे, और इसमें नो इंटरव्यू है, कोई इंटरव्यू नहीं है आपका, सिर्फ आपके एग्ज़ाम बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होना है। तो बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें। अगर हम बात करें टीजीटी की, अगर हम टीजीटी की, तो टीजीटी में आपकी एज जो इन्होंने रखी है वो रखी है 32 ईयर्स। स्पेशल एजुकेशन वाली टीजीटी में इन्होंने रखी है 30 ईयर्स, इसको हम स्पेशल कर देते हैं, इसमें रखी है 30 ईयर्स। अगर बात करें पीजीटी की, पीजीटी के लिए इन्होंने रखी है इसमें 36 ईयर, प्लस आपका जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन सभी में है, बस ये आपके जो 30 ईयर वाला है इसमें 10 ईयर का आपको वुमेन के लिए अलग से रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और अगर मार्क्स की बात करें, टीजीटी में आपके रहेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और पीजीटी में आपके रहेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 300। इसमें फर्स्ट 100 आएंगे आपके सब्जेक्ट से और 100 आपके आएंगे फर्स्ट पेपर के। इसमें आपके 100 आएंगे आपके फर्स्ट पेपर के और 200 आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। 40% आपका रहता है क्वालिफाइंग, इसको ध्यान में रखेंगे। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। ये है इस नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण बिंदु। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए नोटिफिकेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी